होली स्पेशल प्रोमो में होली के दिन राधा मारेगी भूषण को और देगा मोहन राधा का साथ और ले आई राधा मामा भूषण की असली सच्चाई सबके सामने। जी हाँ दोस्तों, राधा मोहन के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब राधा भूषण की असली सच्चाई सबके सामने लाने के लिए खाने के टेबल पर जाएगी और भूषण जब राधा को गंदी नजर से देखकर कहेगा कि राधा बेटा यहाँ पर बैठो, हमारे साथ खाना खाओ, तभी यह सुनकर राधा पीछे हट जाएगी और कहेगी हमें नहीं बैठना। तभी यह सुनकर कादम्बरी एंड मोहन को काफी बड़ा शौक लगेगा और मोहन मामा को और सबको इनडायरेक्टली समझाते हुए कहेगा कि वो राधा इसलिए नहीं बैठ रही क्योंकि अभी अभी आपका हाथ गलती से जल गया है ना। यह सुनकर राधा को अचानक से काफी ज्यादा गुस्सा आ जाएगा और गुस्से से राधा मोहन को कहेगी नहीं मोहन जी, उनका हाथ गलती से नहीं जला है, बल्कि हमने ही उनका हाथ जानबूझकर जलाया था। यह सुनकर कादम्बरी और मोहन के होश उड़ जाएंगे, जिस वजह से भूषण कहीं राधा उसकी असली सच्चाई सबके सामने न ले आए। इसलिए भूषण बीच में राधा को रोकते हुए मोहन को कहेगा नहीं मोहन बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, और राधा बिटिया तुम मेरी गलती का टोकरा अपने सर पर क्यों ले रही हो, मुझसे ही तो गलती से हाथ तेल में गिर गया था ना। यह सुनकर तभी कादम्बरी कहेगी हाँ राधा, भाई ने सही कहा, तुम दूसरों की गलती को अपने सर पर क्यों ले रही हो। यह सुनकर राधा कुछ बोल नहीं पाएगी, लेकिन भूषण की असली सच्चाई होली के दिन सबके सामने लाने के लिए और भूषण को मारने के लिए जब राधा होली की सारी तैयारियां करेगी और अकेले में मोहन को ले जाकर समझाती हुई मोहन को कहेगी कि मोहन जी, वो मामा भूषण की हरकतें कुछ सही नहीं है, वो हमारे लिए बहुत गलत इरादा रखते हैं। तब यह सुनकर मोहन राधा की एक बात नहीं सुनेगा और कहेगा राधा ऐसी कोई बात नहीं है, वो रिश्तों में मेरे मामा लगते हैं, इसलिए वो तुम्हारे भी मामा हुए ना, तो ऐसा कुछ नहीं है, बस तुम्हारी गलतफहमी है। यह सुनकर राधा चुप हो जाएगी, लेकिन जब मैदान में होली खेली जाएगी और सभी लोग एक दूसरे पर कलर लगा रहे होंगे, तभी मामा भूषण यही होली के त्योहार का फायदा उठाकर और कलर का फायदा उठाकर राधा के पास आएंगे और राधा की कमर पर कलर लगाते हुए कमर पर हाथ डालेंगे, जिस वजह से राधा मुड़कर भूषण को देखेगी। तभी राधा को भूषण को ऐसी हरकतें करते हुए देख काफी ज्यादा गुस्सा आ जाएगा और गुस्से से राधा भूषण को उसके किए की सजा देने के लिए डंडा लेने के लिए चली जाएगी। जहाँ पर जब मामा भूषण एक जगह पर खड़ा होगा और राधा डंडा लेकर भूषण के सामने आएगी और चिल्लाकर भूषण को कहेगी कि मामा भूषण, अब आपने अपनी सारी हदें पार कर दी है, इस होली के त्योहार के दिन आपने एक औरत पर हाथ डाला है, अब उसके किए की सजा आपको मिलकर रहेगी। ये कहकर राधा जोर से भूषण को डंडे मारने लगेगी, जिसे देखकर दामिनी की माँ कादम्बरी और मोहन के होश उड़ जाएंगे। लेकिन जब दामिनी की माँ वो बुढ़िया राधा को रोकने के लिए राधा के पास आएगी और राधा को कहेगी कि राधा बिटिया तेरा दिमाग तो सही है ना, कि तू क्या करी है। तभी राधा भूषण की असली सच्चाई लाती हुई दामिनी की माँ को कहेगी देखो ना, इन्होंने मेरी कमर पर हाथ डाला और मेरी इज्जत लूटने की इन्होंने कई बार कोशिश की, इसलिए मैं इन्हें आज सजा देकर आऊंगी। यह सुनकर तभी दामिनी की माँ राधा को नीचा दिखाने के लिए मोहन को बुलाएगी और मोहन को कहेगी देखो मोहन, ये राधा बिना वजह बेवजह भूषण को मार रही है, इसमें जरूर कोई ना कोई राधा का हाथ होगा। यह सुनकर तभी राधा मोहन को देखती हुई भूषण की सारी असली सच्चाई मोहन को कह देगी। तभी मोहन राधा की बातों पे भरोसा करेगा और कहेगा कि राधा कुछ भी कर सकती है और कैसी भी हो सकती है, लेकिन एक चरित्रहीन नहीं हो सकती, वो अपने इज्जत को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, इसलिए राधा ये लो डंडा और दे दो मामा भूषण को उनके किए की सजा। यह सुनकर राधा डंडे से और दे दनादन भूषण को मारेगी और आप बिल्कुल ऐसा ही देखना चाहते हैं क्या नहीं, और ऐसे मामा भूषण को उनके किए की सजा मिलनी चाहिए क्या नहीं। और आपको किसकी जोड़ी पसंद है, राधा मोहन की या फिर दामिनी मोहन की, क्या हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।